अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि यूएचएस में कितने मार्क्स पे डिस्टिंक्शन काउंट होती है या कितने परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए जिस पे डिस्टिंक्शन बनती है आपकी यूएचएस में। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो क्राइटेरिया है इसका वो मैं आपको आज बताऊंगी आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि यूएचएस का जो पेपर होता है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट जिसमें आपके एससीक्यूज आते हैं, उसमें आपने उसको सॉल्व करना होता है, थ्योरी पार्ट होता है आपका। और सेकंड जो पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसमें आपके एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं। तो दो मेजर पार्ट्स होते हैं यूएचएस के एग्ज़ाम के। और कुछ सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं, इसमें वाइवास वगैरह होते हैं, ओसपी और ओस्की होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो ये कुछ सब्जेक्ट जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी होगी, आपकी हेल्थ असेसमेंट है, या और भी काफ़ी सब्जेक्ट आगे आप पढ़ेंगे बीएसएन में, तो उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, ओसपी और ओस्की भी होती है। ठीक है, तो ये आपके मेजर पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम के यूएचएस में। अब जो डिस्टिंक्शन बनती है वो इन तीनों का एग्रीगेट होता है, मतलब कि सब्जेक्टिव पार्ट के मार्क्स भी काउंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट के भी होते हैं, और आपके प्रैक्टिकल और वाइवास के मार्क्स को मिलाकर एग्रीगेट बनते हैं, उसके बाद आपकी डिस्टिंक्शन बनती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो इसका क्राइटेरिया होता है डिस्टिंक्शन का कितने मार्क्स पे होता है। पहले हम देखते हैं परसेंटेज, कि कितने परसेंटेज पे यूएचएस में डिस्टिंक्शन आ सकती है आपकी। तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 85% मार्क्स हैं या 85 से अबव हैं, 85% से अबव मार्क्स हैं, तो आपकी डिस्टिंक्शन काउंट होगी उस सब्जेक्ट में। ठीक है, ये होगी परसेंटेज। अब ये परसेंटेज जो है वो कितने मार्क्स पे बनेगी आपकी 85% जो परसेंटेज है वो कितने मार्क्स पे बनेगी, 85 मार्क्स पे बनेगी 100 में से। ठीक है, अगर टोटल मार्क्स आपके किसी भी सब्जेक्ट के 100 हैं, लाइक आप देखें कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके आपके टोटल मार्क्स होते हैं 100, उसमें आपके आए हैं 85 मार्क्स। ठीक है, 85 मार्क्स की अगर हम निकालें परसेंटेज तो वो बनेगी 85%। ठीक है, तो 85% पे आपकी डिस्टिंक्शन काउंट होती है। जैसे कि अगर आपने इसको सॉल्व करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी अपना सब्जेक्ट ले लो, उसके टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं आपने, उसके बाद जो आपने ऑब्टेन की हैं, लाइक आपने 85 लिए हैं या 86 85 से अबव लिए हैं आपने, तो इसकी आपने परसेंटेज निकालोगे आप, तो क्या बनेगी 85%। तो 85% पे आपकी डिस्टिंक्शन काउंट होती है। ठीक है, ये था अगर आपके टोटल मार्क्स 100 हैं किसी भी सब्जेक्ट के। लेकिन इन केस अगर टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 हैं, लाइक आपका जो F1 का पेपर होता है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, उसका और आगे आगे भी आप पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, उसके भी 200 मार्क्स होते हैं टोटल। तो उसमें से आपकी कितने मार्क्स पे 85% बनती है, 170 मार्क्स पे। ठीक है, 170 मार्क्स से अबव होंगे या 170 होंगे तब आपके 85% आपकी बनेगी, उस पर आपकी डिस्टिंक्शन काउंट होगी। ठीक है, इसको भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखने हैं टोटल मार्क्स, नीचे लाइक 200 है और जितने आपने ऑब्टेन की हैं वो 170 से अबव होने चाहिए। ठीक है, या 170 है या 170 से अबव है, उसकी आपने जब निकालेंगे परसेंटेज तो वो आएगी 85%। तो 85% पे आपकी 200 में से डिस्टिंक्शन काउंट होगी और वो बनेंगे 170। ठीक है, ये इसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, 170 200 में से आपके आने चाहिए और 100 में से आपके 85 मार्क्स आने चाहिए, तब आपकी 85% काउंट होगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक सैंपल इसका। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस किस मार्क्स कितने कितने मार्क्स पे डिस्टिंक्शन बनती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मार्कशीट मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी। ठीक है, इस मार्कशीट में मैं आपको दिखाऊँ तो ये फर्स्ट ईयर की है, बीएसएन फर्स्ट ईयर की। तो इसमें ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश और सीएचएन। ठीक है, अब इसमें पहले आपने देखने हैं टोटल मार्क्स कितने हैं, लाइक F1 है, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 200। तो मैंने आपको बताया कि अगर 200 में से 170 से अबव होंगे या 170 होंगे तब आपकी डिस्टिंक्शन काउंट होगी। ठीक है, तो अब इसमें F1 में कितने हैं, यहाँ पे मेरे 166 हैं, मतलब कि 170 से कम है तो इसमें डिस्टिंक्शन काउंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है। अब माइक्रो के टोटल मार्क्स कितने हैं 100 में से मैंने आपको बताया कि अगर 85 मार्क्स होंगे या 85 से अबव होंगे तब डिस्टिंक्शन बनेगी, तो यहाँ पे 95 है तो इसमें भी डिस्टिंक्शन काउंट होगी। ठीक है, तो एक डिस्टिंक्शन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में आ गई। उसके बाद एनाटमी की देखें तो
100 में से 91 है, मतलब 85 से अबव हैं, तो इसमें भी डिस्टिंक्शन काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी में देखें तो इसके टोटल मार्क्स हैं 100, 100 में से 85 से अबव हैं, 86 हैं, तो इसमें भी डिस्टिंक्शन काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन, इन दोनों के कंबाइन मिला के होते हैं 100 मार्क्स, और 100 में से 85 से अबव है इसमें, तो मतलब कि 91 है। अब देखिए आप, इसमें दोनों दोनों मार्क्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल के भी आ रहे हैं और थ्योरी के भी आ रहे हैं, ठीक है। दोनों मिला के इसका एग्रीगेट बना के फिर इसका काउंट होता है कि कितने मार्क्स पर डिस्टिंक्शन आपकी बन रही है। उसके बाद इसमें भी आप बन जाएगी डिस्टिंक्शन, 91 है क्योंकि 85 से अबव हैं। और इंग्लिश में देखें तो 80 है, मतलब 85 से कम है, तो इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होगी। और लास्ट पे है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब इसमें कितने हैं, 100 में से 90 हैं, तो 85 से अबव हैं, इसमें भी डिस्टिंक्शन होगी, ठीक है। तो मतलब कि ये 7 सब्जेक्ट में से 6 में से 5 में से डिस्टिंक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये मार्कशीट थी मेरी, और ये नीचे जो डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी लिखी होती है कौन कौन सी डिस्टिंक्शन आपकी आई हैं। तो ये मैंने आपको अभी दिखाया ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी में भी 85 से अबव थे, एनाटॉमी में से 85 से अबव थे, और फिजियोलॉजी में भी 85 से अबव थे, बायोकेमिस्ट्री में भी 85 से अबव थे, और CHN में भी अबव थे, ठीक है, 85 से। तो जिसमें 85 से आपकी 100 में से अबव होंगे उसमें डिस्टिंक्शन काउंट होगी। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है UHS में, डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया। 200 में से 170 मार्क्स पे 85% बनती है, और 100 में से 85 मार्क्स पे आपकी 85% बनती है।